इन चारों खानियों में मानव खानी जो है, हम यहाँ कर्म भूमिका के ऊपर खड़े हुए हैं। मर्जी चाहे हम अच्छा कर्म बना ले चाहे गलत कर ले, तो दोनों कर्म हमारे हाथ के बात है। क्योंकि मानव चौले के अंदर हम लोगों को जानकारी है शुभ और अशुभ कर्म की। शुभ करेगा उसका भी हमें पता है इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, और अशुभ करेगा उसका भी हमें पता है इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। और तीन खानी जो है उनमें हम जाने भोग, मनुष्य चौले में जो हम कर्म क्या करते हैं उसका भोग उन तीनों खाने में हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इसलिए यह मानव चौला जो महान पुरुषों ने बतलाया सबसे श्रेष्ठ इसलिए बतलाया कि यू यहाँ जाने शुभ कर्म करके बंधनों से रहित होकर के गुरु की शरण में आकर के भजन बंदगी सेवा सत्कार बोध भाव कृपा प्राप्त करके भी जाने बंधनों से छुटकारा पा सकता है। तो इसलिए मानव चौला हम लोगों को सबसे श्रेष्ठ मिला है। नरकन्या मूल्य जीवन खोकर के यार तो न हमने मानव का चौला प्राप्त करके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध रजसत्तम चित्तमन बुद्धि अहंकार इनमें विकार भरने से इनमें सुधार न होने से ये हम लोग जैसे कि भाई जी ने भी बोला था, भाई इंद्रपाल ने भाई 10 दोस्त नो कहे चोरी हिंसा पर स्त्री मीठा निंदा गाल, चोरी हिंसा पर स्त्री मीठा निंदा गाल, क्रोध ईर्षा मान छल तन मन वचन से टाल। तन के मन के वचन के 10 दोष है। तन कर मन कर वचन के ऊपर विचार कर लो। लोग बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिया करा जो तोल गए जब कुछ बाहर खोल। बोले से ती बोलिए अनबोले मत बोल, और भाई माल भरा दुकान का तो बिन गायक मत खोल। जो गुण का गाहक मिले गुण लाख बिकाए, जो गुण का गाहक मिले गुण लाख बिकाए, जो गुण का गाहक ना मिले तो कोडिन बदला जाए। तो हम लोगों को शब्द बोलते हैं, शब्द बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए। यह विचार दूसरे को दुख पहुंचाने वाला है या यह शब्द दूसरे को जाने शीतलता देने वाला है। मन के अंदर भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई किसी के बारे में गलत कल्पना तो नहीं उठ रही, गलत भाव तो नहीं बने हुए किसी के प्रति। यदि बने हुए भी हैं तो हम उसको अंतरता उसको गुरु ज्ञान के द्वारा गुरु शिक्षा के द्वारा उसको बदलने की कोशिश करें। जहाँ भी अशुभ तरंग बनी हुई है वहाँ अशुभ को दमन करते हुए शुभ अच्छे संस्कार प्रकट कर लेने चाहिए। शरीर से हम लोगों को जैसे कि बताते हैं साहब श्री हरिदास जी के बारे में सुना है 2 पॉइंट। अब भाई उनका क्रिया इतनी शुद्ध थी, वे लकड़ी भी धोकर कर जब सुखाकर उनसे खाना बना करते थे और तख्त पर बैठ कर उतना ही थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करते थे जितना काम आ जाता था, बस उतना ही पीसते थे, रोज खा लिया करते थे। इतनी क्रिया शुद्ध हरिदास जी महाराज जी की थी। तो हम लोगों को जमीन पर भी चलते हैं तो हम लोगों की नजर इधर उधर नहीं रहनी चाहिए, हमें नीचे को नजर करके चलनी चाहिए, ताकि जहां तक प्रयास करना चाहिए जहां तक हम जीवों पर दया करें, ताकि शरीर का कोई किसी को कष्ट ना मिले, दुख ना हो। तो देखिए हमारे सबके बीच में हमने भी माता बहनों से ही जन्म ले रखा, इन्होंने हमारी परवरिश के लिए सब कुछ किया। और ये सत्संग में भी बैठी कुछ माताएं तो सारी रात बैठे बैठे हो गए, लेकिन यदि सवेरे किसी का पूजा ना आ जाए तो ये सत्संग को भूल जाकर वहाँ उठाकर एक बार की पैनी और जो है किसी मंदिर पर चल जाकर वहाँ चढ़ावा चढ़ाया होगी, क्योंकि वो हमारे अंदर भ्रमक के जाल है। तो माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, माता ही घर का सुधार कर सकती है, माता के हाथ में ही जानी ये घर का जो विश्वास है, रूढ़िवाद है, अज्ञानता है, इसको माता बहनें ही खत्म कर सकती है। क्योंकि जगह को लाइन पर लगाती है तो ये माता ही लगाती है, बच्चों को भी साथ यही लेकर जाती है। ये मर्जी चाहे सत्संग में लेकर जाओ अपने परिवार को, मर्जी चाहे जाने कहीं मंदिर में चल जाओ, कहीं माइयों पर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, उनके मौज की बात। बाकी जो सत्संग में प्राप्त होगा वो कहीं और प्राप्त नहीं होने वाला। अपने घर की शुद्ध क्रिया रखो, सुबह 4 बजे खाट पर से उठा करो,
पूजा पाठ करे करो, नहाई धोई करे करो, अपने बच्चों को उठा कर उनको भी जानी चाय पानी नाश्ता पानी करा कर उनको 2 घंटे सुबह पढ़ाया करो ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि हमारे बच्चों का जो विवेक है वो जागृत हो, चेतन हो उनकी बुद्धि, और वे आगे जाकर समाज में कुछ हमारे जैसे, कुछ हमारे विद्वानों जैसे हैं, बाबा साहेब जैसे, साहेब रविदास जैसे, हम महान पुरुषों जैसे संस्कार तुम्हारे अंदर से तो आवग निकलता है। हमने कहीं तो बनते थोड़े सीखे, संतोष और समाज से सीखते हैं। तो आप लोग भी जब अच्छी संगत सोसाइटी अटेंड करते रहोगे तो आप लोगों के बच्चे और आप लोग भी जो है अच्छे बन जाओगे। तो हम आशा करेंगे कि माताएं जानी अपने अंदर का भ्रम खत्म कर दे। हमारे घर में माता रही, बहनें रही, नंद रही, दुराना जिठाना रहा, ताश पितस रही। हमारे घर में बहुत देवी है पूजा करने के लिए। हमारे घर में हमारे सासू रहा, ससुरा रहा, पिताजी रहे, बड़े जेठ रहे, बड़े नंदई रहे हैं। हमारे घर में देवता बतेरे पूजा करने के लिए, तो हमें कहीं बाहर पूजा करने जाने की जरूरत नहीं है। समय समय पर साधु गुरु को अपने घर पर बुलाया करो। तब महीने में नहीं दर्शन कर पाते, 6 महीने में कर लिया करो, साल भर में तो अपने पूज्य श्री गुरुदेव को याद कर लिया करो, और अपनी नेक कमाई में तो कुछ थोड़ा सा लगा दिया करो, और थारे बच्चों को जागृति आती रहेगी संतों के माध्यम से। आप सब समझदार हो, मैं ज्यादा ना कुछ कह करके बल्कि अपने शब्दों को विराम देते हैं। देखिए साहब श्री रेखा साहब जी हमारे बीच में, इन माताओं के विषय में एक बड़ी और जरूरी है, सुनो समझाओ। मैं उठान देव नहीं बनो, बस सुनो माता वाली माता का मतलब आज भी छुट्टी रहता है। हाँ सुनो